जिस तरीके से मेरे फादर बताते थे अपने काम के बारे में, वो मुझे काफी इन्फ्लुएंस करता था। मुझे लगता था बहुत ही इन्फ्लुएंशियल काम है, मेरे फादर जैसी नहीं होगी जो आप करते हैं। खास करके जब कॉलेज में होते हैं तो सारी चीजें बुक्स में ही रह जाती हैं, आप प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाते हैं। वेलकम टू लोगोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मूथली चल रहे होते हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ की एवोल्यूशन जो हो रही होती है, जिस तरीके से उनके साथ सामने इंफॉर्मेशन खुलती चली जाती है, उसी तरीके से वो लाइफ में ग्रो भी करते चले जाते हैं। तो इन लोगों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो मतलब ये इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी आती हैं, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आती है, एक्सप्लोरेशन आती है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, बट हम उतने कैपेबल क्यों नहीं कर पा रहे अपने आप को? बिकॉज कमी हमारे अंदर होती है। सर्कमस्टांसिस कैसे भी हों, आप उनको जीत सकते हो, आप उनसे आगे निकल सकते हो अगर आप खुद को समझ के चल रहे हो तो। ऐसे ही कुछ एक ख़ास तरीके की क्वालिटी जो कि बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, अगर कोई इस चीज़ को अपना लेता है तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ का लीडर तो ज़रूर बन जाएगा, भले ही वो दूसरों का लीडर बने ना बने। और जो एक इंसान अपनी लाइफ का लीडर बन जाता है वो हर जगह लीडर होता है। स्वागत करते हैं चंदन कुमार चौहान सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और जानते हैं आज उनकी स्टोरी। और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। जब आप स्टोरी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक क्वालिटी कंटिन्यूस चलती हुई नज़र आएगी, और वो क्वालिटी कैसे आपको अपने अंदर लेके आनी है वो भी आप इस स्टोरी से सीखिएगा। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर गिविंग अस टाइम। सो रियली मैं इतनी रात को इतना मतलब हमारे लिए कर रहे हैं, इट्स रियली लाइक लाइक रियली ग्रेटफुल टू यू। तो सर हाँ। तो मैं आपके अपने पहले सवाल से मतलब इसी से शुरुआत करूंगा। लाइक जिस तरीके से हमने डिस्कस किया और मैंने जितना आपकी लाइफ को समझा, तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि लाइक आप अपने पापा से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए। वो एयरफोर्स में थे और आप भी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, बट द मोमेंट तो आपने चूज ही क्यों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? मतलब आप सही चीज, आप फिर आप अपने पापा से इन्फ्लुएंस क्यों हुए? अगर उनकी चीज आपको बाद में पसंद नहीं आने वाली थी तो इन्फ्लुएंस किस वजह से हुए थे? ये मेरा क्वेश्चन था कि आप पापा से किस वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे? बिल्कुल अमर। देखिए अमर, ऐसा था कि बाद में मैं इतना मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। पहली बात तो जब हम लोग बचपन से हम लोग यही सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ हमें पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको चांस लेना पड़ता है। मान लीजिए अगर मैं कॉमर्स भी लेता तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉमर्स मुझे आगे चल के पसंद आएगा। राइट। हम्म। जहां तक मैं इन्फ्लुएंस क्यों हुआ इसकी, जहां तक अगर मैं बात करूं, तो मैं इस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ था अपने पिताजी की, कि अपने फादर की, कि मेरे फादर जिस पैशन से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते थे, जितना उनका अपना चीजें, जितना उनका इन्वॉल्वमेंट दिखता था एयरफोर्स में, वो जो काम करते थे, जो बताते थे कि मैंने आज ये कर दिया, आज मैंने ये चीज ठीक कर दी, तो इससे ये वाली चीजें ठीक हो गई हैं। तो ये सारी हम्म। चीजें जानने के बाद में जितना मेरे को उनका इन्वॉल्वमेंट दिखा, मुझे वो चीजें जिस तरीके से मेरे फादर बताते थे अपने काम के बारे में, वो मुझे हम्म। काफी इन्फ्लुएंस करता था। मुझे लगता था बहुत ही इन्फ्लुएंशियल काम है, काफी प्रैक्टिकल काम है। बट अब जब इंजीनियरिंग में आप हम लोग एक्चुअली करते हैं तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं, सारी चीजें हम्म। प्रैक्टिकल नहीं होती। और जो चीज आप बेसिकली करना चाहते हैं, आपको समझ में आता है कि हर एक जॉब मेरे फादर जैसी नहीं होगी जो आप करते हैं। खास करके जब कॉलेज में होते हैं तो सारी चीजें बुक्स में ही रह जाती हैं, आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाते हैं। तो वही चीज वहां पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बनना चालू हो गया, शुरू हो गया था, कि इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर मैं पिक एंड चूज करूं या मैं कुछ चीजें सेलेक्ट करूं, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे थे और कुछ सब्जेक्ट्स में मेरा बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस बनता जा रहा था। जो ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, मे बी वहां से मेरा काफी डिस्टेंट था मैं, और जो प्रैक्टिकल थे उसमें मेरा मजा मुझे अच्छा लगता था, मैं वो करता था। और इसीलिए प्रोजेक्ट्स वगैरह में मैं काफी इन्वॉल्व था कॉलेज में, बट समहाउ जो थियोरेटिकल पार्ट था मैं उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था उधर। और वहां से मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बनना शुरू हो गया इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स। मूविंग टू माय सेकंड क्वेश्चन, मैं आपसे मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी चीज से कनेक्टेड है। बिकॉज आपने एक लाइक ये तो ठीक है कि हाँ आपने वहां पे जाके आपने अवेयरनेस में आए कि हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं थी, मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी वो मेरे लिए नहीं थी, पापा जिस तरह से डिस्कस करते थे ये वो चीज नहीं थी जो मैंने किया। बट क्या आपको उस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ पता था? जब आपको आपके पापा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे, क्या उसके अलावा और ऑप्शंस पता थी आपको?
नहीं, सो उस टाइम पे दो चीजें मेरे सामने आ रही थी। उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस एज अ न्यू सब्जेक्ट निकल के आ रहा था, तो लोग उसके बारे में काफी बात करते थे। लोग 11th 12th में भी उसको एज अ इलेक्टिव लेते थे, और आगे भी सारी चीजें कंटिन्यू कर रहे थे। तो दो या तीन हम्म। सब्जेक्ट्स थे बेसिकली। 2011 में आई ज्वाइंट एनआईटी भोपाल। सो उस टाइम पे दो या तीन सब्जेक्ट्स थे। वन वाज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। इन तीनों की मेरे को थोड़ी बहुत लोगों से, ओके। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में नाम सुनने को मिला था, जिसमें से कि कंप्यूटर साइंस स्टिल बिगनिंग फेज में ही था उस टाइम पे। उसके बाद सडनली ई कॉमर्स बूम आया इंडिया में, और वो सारी चीजें हुई, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, कंप्यूटर साइंस में काफी जॉब्स वगैरह आई, और काफी सारी चीजें बेटर हुई कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। बट स्टिल वो एज अ बिगनिंग स्टेज में था, एंड आई डिडंट नो मच अबाउट इट। मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था कंप्यूटर साइंस, तो आई वॉज हेजिटेंट टुवर्ड्स इट। सो देयर वर टू बेसिक चॉइसेस मेरे पास रह रही थी, जो कि कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। वन वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल, क्योंकि उन सारी चीजों से मैंने पहले थोड़ा बहुत काम देखा था उसका अपने फादर के थ्रू। हम्म। तो आई वेंट विथ इलेक्ट्रिकल ओके। इंजीनियरिंग, और या। सो एक्चुअली द मेन पॉइंट इज, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि उस समय आपको इस चीज के बारे में नॉलेज, बिकॉज बट मैं क्या पूरा इस चीज का पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि लाइक हम्म। मैंने आपकी लाइफ में ये चीज देखी कि जैसे जैसे आप चीजों की अवेयरनेस में आ रहे थे, आप उसमें से सबसे टॉप मोस्ट चीज चूज करते थे, एंड उसके लिए उसके लिए अपने आप को तैयार करते थे। बट ओके ओके। वट द अमेजिंग थिंग इज इन योर लाइफ कि आप आपके अंदर एक क्वालिटी है, लाइक लाइक एक पेशेंस है आपके अंदर। मतलब आपको जब भी कोई चीज अवेयरनेस में आ रही, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने 12th में आपके अच्छे मार्क्स थे, फिर आपने आईआईटी जेईई मींस ज्यादा डिफिकल्टी से नहीं, आपने आराम से स्ट्रगल, आराम से मेहनत करी कंसिस्टेंसी के साथ, और आपने उसको मतलब पार किया। तो आपके अंदर एक क्वालिटी है जो पेशेंस है और परसिस्टेंस है, मतलब आप लगातार लगे रहते हो पेशेंस के साथ बहुत लंबे टाइम तक, और हर रोज वो चीज करते हो। तो ये वाली क्वालिटी, लाइक ये वाली क्वालिटी आपके अंदर कैसे आई, मतलब ये कैसे डेवलप करी आपने स्टार्टिंग से ही, लाइक फ्रॉम 8th क्लास से ही मेरे ख्याल से आपके अंदर ये क्वालिटी थी, अगर मैं हाँ, अपनी तो लाइफ की कंसर्न देखिए, करके चलूँ तो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, अमर, इसमें अगर मैं परसिस्टेंस और अपने हार्डवर्क के बारे में बात करूं, तो बहुत सारी टाइम पे ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशंस में मैं फंसा हूं जहाँ पे कि मुझे प्रॉब्ली वो सिचुएशंस पसंद नहीं आ रही हो, मेरे इतना हिसाब की नहीं हो, राइट, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा। बट देखिए, इन सारी सिचुएशंस में एक चीज़ जो हमेशा मेरे साथ में रही है, जो कि बचपन से ही कैरी फॉरवर्ड करते आए, मे बी मेरी फैमिली या मेरे फादर से मैंने सीखा है ये, क्योंकि वो एयरफोर्स में हम्म। थे, कि आपको चाहे ड्यूटी इज योर ड्यूटी, ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। व्हेन ही यूज्ड टू गो टू ड्यूटी, उनकी तबीयत खराब रहती थी या थोड़ा बहुत जैसे कि हम नॉर्मल जॉब्स में भी हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, ही डजंट हैव दैट, हम्म। ही डिडंट हैव दैट ऑप्शन। मैंने उस तरीके से काम को हम्म। हमेशा से देखा है, कि ये काम है तो इसको करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे आज सर में दर्द हो रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, या इसको ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं छोड़ दूंगा। सेकंड थिंग जो मैंने अपने फादर से या एयरफोर्स में रहते हुए एयरफोर्स के बच्चों से सीखी थी, दैट वाज डिसिप्लिन, राइट। कि हम्म। हर एक चीज का एक हमने वो बना रखा था कि सारे ही बच्चे एक ही जैसे वहां पे थे, राइट, क्योंकि एयरफोर्स की कॉलोनीज रहती थी। सभी के फादर एक ही तरीके की हम्म। ड्रेस पहन के जाते हैं, सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, वो एक ही टाइम पे स्कूल जाते हैं, एक ही टाइम पे खेलने बाहर निकलते हैं, स्कूल से वापस एक ही टाइम पे आते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से लोग आए हुए रहते थे, लेकिन वो सारे काम एक ही साथ होते थे, सारे बच्चे एक साथ निकलते हैं खेलने के लिए। तो वैसे ही जब मैं, हम्म। इवन जो छोटी क्लासेस थी मेरी 8 9 10th में भी, तो हमारा स्कूल से आने के बाद हमारा फिक्स टाइम था कि 2 घंटे आपको घर पे रेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, देन इवन 5 बजे आप हम्म। खेलने निकल गए, 5 से 7 बजे आपको घर आना ही है, योर फादर विल बी वेटिंग टू टॉक टू यू एंड ऑल, राइट। फिर आप हिंदी अपने होमवर्क वगैरह चीजें शुरू कर दी, राइट। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीज जो थी, ये जो डिसिप्लिन रहा, ये कंटिन्यू रहा मेरी लाइफ में। अब ये उसको मैंने डेफिनेटली हम्म। 11th के हिसाब से फिर उसको थोड़ा सा अपने टाइम पीरियड बढ़ा लिया उसका। जो आप 7 से मे बी 10 बजे तक पढ़ते थे, आप 7 से 10 बजे खाने के बाद फिर से 11 बजे फिर बैठ रहे हो, राइट। लेकिन वो डिसिप्लिन और हम्म। एक आदत बनाने की जो चीजें थी, वो डिसिप्लिन वाली हमेशा रहा, कि हाँ, ये चीज करनी है तो करनी है, राइट। और वो हम्म। वाला, क्योंकि शुरू से ही बचपन से ही आदत थी, चाहे किसी भी चीज की, इवन खेलने की, ऐसा सिर्फ नहीं कि पढ़ने की, इवन खेलने आपको 5 बजे जाना है तो हम लोग जाते थे खेलने। वो क्योंकि घर पे ही था, मेरे फादर ही हमें हम्म। घर से बाहर भेज दिया करते थे कि आपका टाइम हो गया, यू शुड बी आउटसाइड प्लेइंग, राइट। हम्म। तो एक ही डिसिप्लिन वाली चीज रहती थी। तो इससे ये रहता है कि मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, या मेरे ऑफिस में कोई ऐसा टास्क मिल गया जो मुझे पसंद नहीं है, राइट, तो स्टिल मैं, हम्म। आई हम्म। शो अप एट द ऑफिस एट 9:30, जो मेरा टाइम है।
मैं जाऊंगा उसको, जिस हम्म तरीके से मेरा मन नहीं है तो भी मैं जो जो चीजें उसमें स्टेप्स हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। राइट, जो भी उसमें जरूरत होती है मैं हम्म देखता हूँ। अगर मेरे को चीजें नहीं समझ में आती है देन स्टिल, क्योंकि डिसिप्लिन है, आप बैठ के कर रहे हो तो भले ही धीरे हो जाएगी चीज। अगर आपका इंटरेस्ट होता तो आप उतनी थोड़ा जल्दी चीजें कर पाते या सीख पाते। थोड़ा हम्म वो चीजें धीरे हो जाएंगी लेकिन हो जरूर जाएंगी। राइट। सो एग्जैक्टली दो एग्जैक्टली। चीजें, हाँ तो दो चीजें मैंने देखी, दो चीजें थी। एक तो ऑब्वियसली आपका डिसिप्लिन और एक वो सेंस ऑफ ड्यूटी। राइट, कि आप ऑफिस में हैं तो आप किसी चीज के लिए एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली है ना अपनी ड्यूटी फॉलो करते रहे हैं। उसी चीज को, सॉरी यार, देयर इज कोई आगे तो मेरा ध्यान चला गया, आई एम रियली कोई सॉरी। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि रिकॉर्डिंग है, आप चिंता मत करो, आराम से करना है, रिलैक्स है। बस इसको कैसे रखिए, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लाइक हम डिस्कस कर हाँ रहे हैं एक लाइक हाँ हाँ कुछ पर्टिकुलर हाँ, बात। तो आइडिया वैसे ही था। हाँ, लेकिन तब भी वो आप बोल रहे होते एक सर्टेन चीजें वो अपने पेरेंट्स या उनके सामने बोलना अजीब लगता है थोड़ा सा। कोई नहीं तो। हाँ ये हाँ। बात तो है। हम्म, हाँ तो मैं वही कह रहा था कि एक सेंस ऑफ, हाँ तो अगर मैं वापस उस पर बात करूँ तो हाँ, एक सेंस ऑफ ड्यूटी और एक सेंस ऑफ जो आपका डिसिप्लिन है, इसकी वजह से आप है ना अपनी हैबिट्स या जो आप करना चाहते हैं उसको आप फॉलो करते रह सकते हैं। राइट। सो हम्म। उसी, ये दो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हम सभी को पता रहती हैं बट लेकिन somehow we do not follow it। बट लेकिन मेरी शायद से हम्म। बचपन से ही ट्रेनिंग हुई थी। हाँ, और मैं स्पोर्ट्स वगैरह में था तो वहाँ पे भी ये सारी, ये दो तीन क्वालिटीज जो थी वो इम्बाइब रही थी मेरी। और या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लाइक मैं एक और क्वेश्चन पूछने जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ से आपको कि लाइक आपने मुझे एक बात बोली कि लाइक 5 फ्रेंड्स आए आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई। सो आपकी लाइफ में ये 5 फ्रेंड्स, मतलब आपको क्या लगता था कि आपने किस तरीके से चूज किए ये 5 फ्रेंड्स, और आपको क्या लगा कि हाँ सबकी लाइफ में क्या ऐसे 5 फ्रेंड्स होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? तो ये बिल्कुल। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, तो जैसा हमारी उस दिन बात हो रही थी तो मैं हमेशा से ही ये चीज अभी मेरे को जाके रियलाइज होती है कि उन 5 दोस्तों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में, मैं कितना ग्रो किया हूँ उनकी लाइफ में। बट जब हम्म आप छोटे होते हो तब हमें इस चीज की रियलाइजेशन नहीं होती। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं काफी लकी था कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच गया था कि सडनली मेरे को इस तरीके के लोग आसपास में मिल गए थे। राइट। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हम्म उनके साथ में दोस्ती बनाना चाहता हूँ या उनके साथ में मैं रहना चाहता हूँ या नहीं। राइट, लेकिन जब मेरे को लगा कि हम्म हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं अपने हर एक चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो पढ़ाई हो, देन आई, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू बी विद देम, बी लाइक देम, कि मैं भी अच्छा करूँ। तो उनसे मैंने सीखने की कोशिश करी हम्म और लगातार मैं सीखते रहा और वो लोग दोस्त भी बने आगे चल के। राइट। सो इस तरीके से, एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्ती ढूंढने की, तो जहां तक दोस्त बनाने की या ढूंढने की, तो बचपन में मैं एक हर एक तरीके की सीट्स पे बैठा हूँ। मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम दी बैक बेंचेस एंड आई सैट एट दी सबसे आगे वाली सीट्स पे भी मैं बैठा हूँ हम्म। अपनी क्लास की। तो दोस्त ओके। सारे ही अच्छे होते हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं। जो पीछे वाले थे, अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो पीछे रह गए, या जो उन 5 लोगों के अलावा जो थी, 5 लोगों के अलावा जो लोग मेरे से मिले या जो दोस्त थे उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन उन 5 लोगों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वो हमेशा मुझे भी अपने साथ लेके गए। राइट। अच्छे बहुत सारे लोग होते हम्म हैं लेकिन वो उन 5 लोगों ने कभी भी, भले ही वो कुछ गलत करते थे तो वो मुझे नहीं करने देते थे या मुझे बताते थे। ओके। राइट। सो उस तरीके से अ, हर एक दोस्त आपका अलग तरीके का हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो, लेकिन ये जरूर है कि आपको उस तरीके के 5 या उस तरीके के लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपको आगे लेके जाए। राइट। सो अगर मेरे ओके। लकीली वो 5 लोग जो मेरे साथ में थे वो मुझे आगे लेके जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आपको इस चीज में देखना पड़ेगा कि आपको जो करना है जिंदगी में, आपके जो साथ वाले लोग हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं या आपको वहां से पीछे तो नहीं खींच रहे हैं। राइट। सो या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लाइक एक और बात है कि जैसे आपने मुझे बताया कि आप कंटिन्यूस स्पोर्ट्स खेलते थे, बट एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आया कि लाइक आपने उस टाइम में अपना स्पोर्ट्स का वो छोड़ा। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग किसी काम में उलझे होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइक हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो उसमें क्या है, हम नॉर्मली एक्ट करना बंद कर देते हैं। नॉर्मली मीन्स जैसे नॉर्मली मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, नॉर्मली मैं टीवी देखता हूँ, बीच बीच में कभी कभी गाने भी सुन लेता हूँ। बट जब हम किसी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करना बंद कर देते हैं। तो जब आपने अपनी वो नॉर्मल एक्टिविटीज करना बंद करी, तो क्या उससे आपकी ग्रोथ हुई या और भी नीचे गिर गए आप? तो क्या चेंजेस थे बिल्कुल। उसमें?
देखिए, इस आंसर को मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ नीचे ही नीचे गिरा हूँ जो मैंने अपनी हैबिट्स को जब छोड़ा था, खास करके स्पोर्ट्स को। राइट, हम्म। स्पोर्ट्स और हॉबीज जो थी, जो मेरी दूसरी थी मे बी, जो भी छोटी मोटी दूसरी हॉबीज थी मेरी उनको, और स्पोर्ट्स खास करके, ये जो थी मेरी एक पर्सनालिटी का, या आप किसी की भी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर जो भी, अगर ये लोग देख रहे हैं, अगर मैं, छोटे बच्चे भी हैं, छोटे मेरे भाई भी हैं, तो मैं उन सभी से ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हॉबी जरूर रखें अपनी, अगर नहीं है तो पढ़ाई या अपने काम के अलावा। क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज थी कि अगर मेरे स्कूल में मेरे को कुछ चीज समझ में नहीं आई, स्कूल में मैं डांट भी खा के आता, तो शाम को वो खेलने के बाद मैं पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता था, फिर से री एनर्जाइज फील करता था। हम्म। ग्राउंड में अगर मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, मेरा अगर क्रिकेट में गेम अच्छा गया तो मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता था, भले ही मेरा कॉलेज अच्छा नहीं गया। वही जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने आपसे, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, जब कॉलेज में मेरे इतना अकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं चल रहे थे, तो मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि आई यूज टू बी अ टॉपर इन माई स्कूल, एंड कॉलेज में जब मेरे उतने अच्छे हम्म। मार्क्स नहीं आते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हम्म। और उसका सीधा रीजन था क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई वाज नॉट एबल टू कल्टीवेट दैट इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं हम्म। बना पा रहा था। तो वहां पे आ, ये चीज मैंने छोड़ी इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लग गया कि अच्छा, मैं मे बी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मे बी मैं हॉबीज की वजह से वहां पे मेरा इंटरेस्ट डाउन, मतलब मैं पढ़ाई में इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि वो रीजन बिल्कुल नहीं था। राइट, मैंने हम्म। कभी उस टाइम पे मैं उतनी कोशिश नहीं करी ये जानने की मेरे मार्क्स एक्चुअली में कम क्यों आ रहे हैं। और हम्म। मैंने सिर्फ एक ब्लेम गेम या स्केपगोट, जिसको कहते हैं ना, एक बलि का बकरा ढूंढ लिया कि मेरे स्पोर्ट्स की वजह से नंबर कम आ रहे हैं, मैंने स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिया, हम्म। जो कि एक्चुअली हम्म। में मेरे को काफी बेनिफिट करता था। तो यहाँ से मैं डेफिनेटली कहूंगा कि हॉबीज को ड्रॉप करना मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक रही है मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब हमें हर चीज के लिए एक्चुअली टाइम बना के चलना चाहिए। जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल हम बिल्कुल। ऑफिस में हैं, तो ऑफिस का एक हम्म, टाइम है, हमें ऑफिस का टाइम है, हमें ऑफिस का ही सोचना है, उसके बाद नहीं सोचना है। बट उसके हम्म, बाद तब नहीं सोच पाएंगे जब हम कोई अपनी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम पूरे तरीके से इंडल्ज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग पसंद है, तो जब मैं हम्म, कुकिंग करता हूँ तो उस टाइम पे मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा होता, क्योंकि मैं कुकिंग में ऑब्जर्व हूँ, बिल्कुल। मेरे को अच्छी लगती है वो चीज। तो बिल्कुल, एटलीस्ट बिल्कुल। माइंड को थोड़ी देर के लिए आई थिंक उस पर्टिकुलर जोन से डिस्कनेक्ट होने का मौका मिलता है जब हम अपनी हॉबीज को फॉलो करते हाँ, हैं। एक तो हाँ, डिस्कनेक्ट होने का मौका मिलता है, और आपको, हमें पता ही है कि बहुत सारे, देखिए, फिजिकल चीजें भी चेंज होती हैं जब आप अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं। जो हम लोग हम्म। एक कल डिस्कशन करते वक्त हॉर्मोन्स पे पहुंचे थे, तो अपना डेफिनेटली बहुत सारे, सॉरी, मैं सेरोटोनिन और आपको हॉर्मोन्स के बारे में ज्यादा पता है शायद, तो हम्म। वो सारी चीजें रिलीज होती हैं, खास करके जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, मे बी आप अपनी पसंद की चीजें करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली उससे वो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जो आप हाँ, जो डोपामीन लेवल्स की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप नापसंद की चीजें कर रहे हैं तो मे बी आपके डोपामीन लेवल कम है, और आप अपनी जो पसंद की चीजें करना बंद कर देंगे, तो और आप चांस कम दे रहे हैं अपने उन हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए। राइट, सो हॉबीज हम्म। परस्यू करना, तो एक तरीके से ये चीज मैंने एक किताब में भी पढ़ी थी, अगर काफी पॉपुलर बुक है, सबने पढ़ी होगी, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, आगे सभी को नाम पता ही है उसका। तो उस बुक में भी ये चीज हम्म। लिखी है कि एक फीडबैक लूप है। राइट, आप एक चीज, जो अपनी नापसंद की चीज, या फिर आप कोई चीज बंद करते हैं, या अच्छी हैबिट छोड़ते हैं या बुरी हैबिट पकड़ते हैं, तो उससे आपका एक, हम्म। आप लूप में फंस जाते हैं, जिससे कि आप, है ना, अपनी खराब हैबिट अगर आप फॉलो एक अपने उठाइए, तो वो हैबिट्स बढ़ती जाती हैं। सिमिलरली आप अगर गुड हैबिट भी उठाएंगे, तो वो भी एक तरीके से आप करते करते वो चीज भी बढ़ती जाएगी। तो एक, हर एक चीज, चाहे वो एग्जैक्टली गुड हो एग्जैक्टली। या बैड हो, आपकी हैबिट का लूप आपका बनता जाता है। राइट, सो एग्जैक्टली। तो इसीलिए इतना, मतलब कोई भी हैबिट्स, आपकी हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। और उसी, और हैबिट्स मेंटेन करने के लिए अगेन पुराने जो हमने बात करी डिसिप्लिन के बारे में, उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। इवन कॉलेज की बात करूं, तो कॉलेज में मेन रीजन ये था कि मैं प्रॉब्ली डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि कॉलेज की स्टडीज में भी मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी भी टफ नहीं होती कि आप डिसिप्लिन से करें तो एक रेस्पेक्टेबल मार्क्स नहीं लेके आ पाए। राइट, उसमें आपको एग्जैक्टली। कोई भी चीज, अगर आप डिसिप्लिन से एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, अगर आप मतलब एक लिमिटेड चीजें हैं जो आपको मिनिमम फुलफिल करनी है, आप उतनी कर लेंगे, तो आपका कॉलेज में ऐसा नहीं होगा कि आप कॉलेज में फेल ही हो गए या ऐसा कुछ हो जाए। आप मिनिमम आपने कर लिया ना, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरी चीजों में अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली डिसिप्लिन चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जैसे जब हम डिसिप्लिन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो समटाइम यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार डिसिप्लिन, ओ हम्म, माय गॉड डिसिप्लिन, मतलब क्या हम्म, बोल रहे हो भाई तुम, अब बोलना क्या चाहते बिल्कुल। हो?
बिल्कुल। हु आर हाँ, यू, बहुत सारी। हु आर यू हाँ, वाले बिल्कुल, मीम मीम भेजने लग जाएंगे आपको बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली। अमर तो हाँ, ये भी बिल्कुल, ये हमें भी ऐसा लगता है। तो अगर हम लोग, मैं अपने दोस्तों के बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार तू आर्मी जैसी लाइफ जीता है, या इस टाइप की चीजें हैं, ये तो आर्मी में, उससे अच्छा आर्मी में ज्वाइन कर लेते, तो यहाँ पे क्यों है, कॉलेज क्यों ज्वाइन कर लिया, इस टाइप की चीजें। बट जब उन्हें भी बाद में ये सारी चीजें समझ में आई कि किस तरीके से रहना है, तो डिसिप्लिन में मैं कोई भी चीज अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस डिसिप्लिन के थ्रू, मे बी टाइम के साथ में, मैं ये चीज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो चीजें करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन मुझे वो हर एक चीज करने के लिए इनेबल करता है। अगर मैं एशली को- एशली मैं वही हाँ, एक्चुअली मैं वही वही पॉइंट टच करने वाला था कि एशली में आप जैसे आपने मुझे बताया ना कि हमें पापा आपको बचपन हाँ। में आप ठीक कर रहे हो, तकिया ठीक से रखने मतलब बेड ठीक करने के लिए बोलते थे। तो वो हम्म, छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आप उठ के आ जाओगे बेड से, आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे क्या हो गया वहां पे। हम्म, तो वापस मुड़ के देखना और वो ठीक करना, और वो चीज आप मतलब यही डिसिप्लिन है एक्चुअली में। मतलब आई थिंक सेल्फ लव इज बिल्कुल, डिसिप्लिन, आप कितना खुद से प्यार बिल्कुल, कर रहे हो। बट हाँ, कई बार जैसे बिल्कुल, होता है रिलेशनशिप में होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो कई बार हम पार्टनर की तरफ देखना भूल जाते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में जब हम कभी परेशान होते हैं तो कई बार अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं। बट डिसिप्लिन एक्चुअली इज द सेल्फ लव, हाँ, अगर हम सही तरीके से उसको देखें तो वो बिल्कुल, सेल्फ लव है। बिल्कुल। अगर आपके अपने को पास टाइम पे सेल्फ लव, बुलाना। बिल्कुल, अगर आपके पास सेल्फ लव नहीं है, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तो आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। अपने से जुड़ी आप जो भी काम कर नहीं कर रहे हैं, सकते। वो धीरे धीरे करके आपको नापसंद होने लगेगी, और सब चीजें आप एक एक करके छोड़ना चालू कर देंगे। तो बिल्कुल, सो सेल्फ लव एग्जैक्टली इज एग्जैक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट। सो और उसी से डिसिप्लिन आता है। और मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि डिसिप्लिन से ही सेल्फ लव आता है, क्योंकि हाँ, दोनों अगर तरफ मान ली, मतलब ये भी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दोनों एक हम्म, दूसरे के साथ में चलते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले गिटार बजाने की मैं अगर कोशिश कर रहा था, मैं ऐसे ही सीखना चाहता था। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था, मैं रोज प्रैक्टिस नहीं करता था, तो थोड़े टाइम बाद मैंने वो चीज बंद कर दी, और मेरे को गिटार अब पसंद ही नहीं आता, मैं उठाता ही नहीं उसे, क्योंकि मैंने उतना हम्म, एफर्ट किया ही नहीं उसमें, डिसिप्लिन से रोज उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। राइट। और वही चीज हम्म, मेरे कुछ साथ में जिन्होंने सीखना शुरू किया था, वो लोग वही चीज करते रहे, और अब दे नो वेरी वेल एंड दे लव प्लेइंग गिटार नाउ। सो दोनों चीजें आप देख हम्म, सकते हैं, मतलब सो यहीं पे दोनों चीजें, मतलब डिसिप्लिन सेल्फ लव को देती है, फीड करती है, और सेल्फ लव भी डिसिप्लिन, हम्म। मतलब डिसिप्लिन को फीड करता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यहाँ पे जैसे आपने लास्ट में एक और बात बोली थी कि जैसे गुड हैबिट्स होती हैं वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते चले जाते हो, और ये चीज आपकी लाइफ में देखने को मिली कि जैसे आप तो स्टार्टिंग से डिसिप्लिन थे, आपको एक पैशन पेशेंस और परसिस्टेंस सिखाया गया था। लाइक आप हम्म, बोल सकते हैं कि हाँ, आपको एटमोसफेयर वैसा मिल गया कि आप डिसिप्लिन थे। पर हम्म, ऐसा नहीं कि एटमोसफेयर जनरल पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे सकते, बट उसके लिए पहले उनको खुद भी वो चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके हाँ पापा जी, वो खुद वो चीज करते थे। दैट्स वाई वो आपको इन्फ्लुएंस कर पाए उन हाँ, सब चीजों को करने के हाँ। लिए। तो दैट इज द मेन बिल्कुल पॉइंट मैं, एक्चुअली। हाँ, हम्म, बिल्कुल, देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे फादर मेरे से और भी चीजें बोली गई थी कि आप पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन हम्म, मैंने सिर्फ वही चीजें फॉलो करी जो वो खुद करते थे। मैं अगर बहुत ही ऑनेस्टली आपसे बोलूं, तो आपको, एग्जैक्टली। अगर मेरे को भी किसी को जो अगर वो दिखाना होता है, या किसी को कुछ चीजें बतानी होती हैं, तो पहले मुझे मतलब बेस्ट वे टू टीच समवन, या किसी को भी आपको एग्जाम्पल सेट करना है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलने से सामने हम्म, वाला शायद से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हरकतों से इन्फ्लुएंस होते हैं, बातों से शायद बहुत ही कम होते हैं। बातों से इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होता कोई भी व्यक्ति। देन हाँ, हाँ, मैं वही चीज बोलना चाह रहा था कि ये चीज आपकी लाइफ में कंटिन्यू रही। एंड मैं इस चीज को लेके शॉक्ड था, मतलब लाइक कि यार ओके, लाइक लोग एमबीए चूज करते हैं, बट आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑफर आया, मतलब कंपनी ने आपको मैनेजमेंट के लिए भी ऑफर दे दिया कि आप एज ए मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो। तो हाँ, हाँ, ये एक मतलब ये था कि कंपनी ने कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज देख ली थी, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देख ली थी कि हाँ। बट स्टिल बिल्कुल। आप इंजीनियरिंग से लाइक मैनेजर हम्म, लेवल पे गए। इंजीनियरिंग हम्म, थे, फिर आपने वहां कैसे मैनेज किया और कैसे स्ट्रगल थे आपके उस समय में, मतलब ये पूरा बिल्कुल। चीजें देखने के। देखिए, बिल्कुल, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसा हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, तब मैं वहाँ पे है ना चीजें, मतलब तभी धीरे धीरे है ना, लेकिन फाइनल ईयर कॉलेज के आते आते मेरे को रियलाइज होने लग गया, जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि अच्छा, इंजीनियरिंग नहीं पसंद है, तो मुझे क्या पसंद है। राइट, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो पसंद की चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं तो आपका इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल क्या मुझे गाना पसंद है, क्या मुझे खेलना पसंद है, या क्या चीज़ मुझे एक्चुअली पसंद है। तब मैंने ऐसे ही पीछे अपने 4 साल या 5-6 साल देखे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है।
राइट, नेगोशिएट करना अच्छा लगता है। मे बी जब मैं दुकानदार के पास में जाता हूँ तो मुझे हर एक दाम को मैं कम कराने की कोशिश करता था बचपन से ही। राइट, मे बी स्पॉन्सरशिप में मैं स्टेज में जाकर के 4-5 बच्चों को मैंने कुछ सिखा दिया, या टीम बना ली अपनी एक। स्पोर्ट्स में भी जब मैं खेलता हूँ तो मेरे को कैप्टन बनना पसंद है। तो उस टाइप की चीजें मुझे, हाँ, थोड़ी सी शुरू से ही पसंद। मतलब मैंने पीछे मुड़ के जब मैं देख रहा था, हाँ, मेरे को लगा कि हाँ, ये करना पसंद है। मैं, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हर जगह कैप्टन ही रहा हूँ या ऐसा कुछ किया है, लेकिन मेरे को एटलीस्ट ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ, मुझे ये चीज पसंद है। ठीक है। तो बस यही चीज थी कि हाँ, अब मेरे को जब ये हल्का हल्का सा रियलाइजेशन होने लगे कि हाँ, जो चीज मुझे पसंद है, तब मैंने फिर फॉलो करना चालू किया। तो जब आप इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, तो मैं ये चीज बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं पता होता है कॉलेज में। ना आपके पास उतनी चॉइस होती है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है, ये हार्श रियलिटी है। इवन जबकि मैं एक एनआईटी की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर इवन आईआईटीज में, मेरा आईआईटीज में भी जो लोग होते हैं, कंपनियां आती हैं, तो सारे, हर बंदा हर एक कंपनी में बैठता है और सबको सिर्फ नौकरी चाहिए होती है। राइट। आप अपनी मर्जी, हमारी बहुत कम मर्जी होती है वहां पे कि आप कौन से रोल में जाएंगे या कौन सी जॉब में जाएंगे, जबकि आप इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी। राइट। सो जब हम छोटे कॉलेजेस की या थोड़े कम कॉलेजेस की बात करते हैं, तो वहां पे और भी चॉइस नहीं होती है हमारे पास में। तो लेकिन मैं मैनेजमेंट में, वो कंपनी में मैनेजमेंट में मैं इस तरीके से गया था कि जब मैं कंपनी में गया तो वहां पे शुरू में 1 महीने की ट्रेनिंग सभी की होती है। राइट। कि शुरू में बेसिक चीजें, सभी को सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तब मैंने वहां पे, है ना, कोशिश करी कि यार मैं सारे उन लोगों से मैं बात करूं जो कि मैनेजमेंट की साइड में है। टेक्निकल वालों की तरफ मैंने कम ध्यान दिया, मैंने अपना फोकस रखा, मैंने कनेक्शन उस साइड में बनाए। उनको मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में मैंने वॉलंटियर किया, मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उससे वहां पे उनको मेरा इंटरेस्ट भी दिखा, और मैं भी अपनी नॉलेज, जो बाकी सारे जो लोग थे मेरे साथ में और भी जो लोग गए थे, उनसे मैं बेटर दिखा पाया कि हाँ, मेरा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। मैंने उनको रियलाइज करवाया, मेरी कंपनी वालों को, कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट के बाद में डेफिनेटली जब कुछ इंटरव्यूज वगैरह हुए, उसके बाद में उनको लगा कि, खास करके देखिए, दो ही चीजें सामने वाला देखता है कि सामने वाला बंदा सीखना चाहता है कि नहीं, और डेडिकेशन कितना है। तो वो डेडिकेशन के जब मैंने पुराने एग्जाम्पल दे रखे थे ट्रेनिंग के टाइम पे, तो उसने, उस वजह से मेरे को वो रोल दे दिया गया, अपॉर्चुनिटी दे दी गई मुझे कि आप, हाँ, आप ये मैनेजमेंट रोल आप कंसिडर करिए। डेफिनेटली वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के रोल थे उस टाइम पे, आप जस्ट जॉब आपने शुरू करी थी। बट मुझे, मेरी कंपनी वाज, आई वाज लकी इनफ टू गेट रोल इन, मैनेजमेंट, गेट अ मैनेजमेंट रोल इन माय कंपनी। राइट। सो अगर मैं मैनेजमेंट रोल में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं सप्लाई चेन डिवीजन में, मैं प्रोक्योरमेंट की टीम में मैं वहाँ पे ज्वाइन किया था मेरी कंपनी में। जिसमें कि मुझे बहुत सारे बड़े लोगों से मीटिंग वगैरह करनी होती थी। वो पूरा जो डिपार्टमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन, नेगोशिएशंस, आप कैसे डील क्लोज करते हैं। और डील क्लोज करने के लिए यूजुअली क्या होता है कि आप, कंपनी के छोटे लोग डील नहीं क्लोज करते हैं। ज्यादातर टाइम पे सामने वाले, जो जो भी कंपनीज के हेड्स आते हैं, वो डील क्लोज करते हैं। तो शुरू में जो मेरा पहला साल था, तो मैं भी अपने मैनेजर के साथ में मैं जाता था, उनको मैंने देखा वो कैसे काम करते हैं, सामने वाले लोग क्या बोलते हैं, मेरे कंपनी वाले लोग क्या बोलते हैं। वहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, मतलब वो देखने को मिला। और जैसे ही एक आध साल हुआ, एक आध प्रमोशन, मतलब एक आध प्रमोशन के लिए फिर मैंने अप्लाई किया, और प्रमोट होने के बाद में डेफिनेटली मैं उस जगह पे था जहाँ पे मेरे मैनेजर्स थे, और आई वॉज डूइंग द थिंग्स जो कि मेरे मैनेजर्स कर रहे थे। तो वहां पे देखिए, तब भी स्टिल आई वॉज वेरी यंग। आई वॉज जस्ट 23.5, 24 ईयर्स ओल्ड। जब मैं सामने वाली कंपनी के, में भी बहुत सारी कंपनी से सीईओ के साथ में बैठा, सीएफओस के साथ में बैठा, और उनके साथ में डील क्लोज करने लगी, तो बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे आते हैं। एक तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है किस तरीके से आपको बात करनी है। आपने मीटिंग्स देखी हैं, स्टिल आपने खुद से जब तक आप बात नहीं करते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कन्वर्जेशन कैसे करनी है, किसके साथ में आपको इनिशिएटिव्स कैसे लेने हैं। और हाँ, तो देखिए, ऐसा था कि मैंने मैनेजमेंट ट्रेनी होने के बाद में, जब फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हुआ, तो व्हेन आई वाज प्रमोटेड, तो आई हैड टू, जब मेरे को, तो मुझे खुद ही बैठने का मौका मिलने लग गया मीटिंग के सामने। जैसे ही मैं खुद बैठा, तब मेरे को रियलाइज होने लग गया कि यार, सामने जब बैठ के सीखना, चीजों को देखना, होते हुए देखना, तब हमें लगता है कि यार, कुछ ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब आप खुद टेबल के अक्रॉस बैठते हैं या किसी चीज की लीड लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना, कि ये चीज मुझे एंड टू एंड तक फिनिश करके देनी है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। और इस चीज का अश्योरेंस देना किसी को भी, अपनी कंपनी को या अपने किसी भी छोटी सी छोटी चीज का काम है कि हाँ, मैं हूँ, और मेरी वजह से ये काम मतलब मैं ये काम करवा के दूंगा।
राइट। तो हम्म इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये चीज हमें सीखनी पड़ती है, और यही चीज जो है एक अच्छे मैनेजर को बनाती है। राइट। कि आपके पास कोई हम्म भी काम आया है, आपकी टीम में कितने भी लोग हो सकते हैं, 5 या 6 से लेकर के 50 लोग, 500 लोग भी हो सकते हैं आपकी टीम में। आपको उनसे उस काम को कैसे करवाना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ठीक है, उन लोगों के पास उस काम को करने की कितनी नॉलेज है, अभी कितनी आपको बनानी है। राइट। जब वो हम लोग काम शुरू करेंगे तो कौन सा काम कितने टाइम में खत्म करना है, किसको कितना टाइम लगेगा, और क्या क्या फैसिलिटीज एक्चुअली उस काम को करने के लिए, जितनी भी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा लगेंगी, दूसरे डिपार्टमेंट्स की हेल्प या दूसरी किसी कंपनी की हेल्प, वो सारी आपको अरेंज करनी होती हैं, और ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। इसके लिए आपको काफी नॉलेज चाहिए होती है किसी भी सिस्टम के बारे में, चाहे आप मैं टेलीकॉम की कंपनी में था तो चाहे वो टेलीकॉम हो या चाहे आईटी की कंपनी हो, तो आपको सिस्टम के बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर कंपनी में आप मैनेजर हैं, आप मैनेजमेंट साइड में हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ में किसी क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले को, एक टेक्निकल बंदे को कितना कोड लिखना पड़ेगा और उसको कितना टाइम लगेगा। सो हम्म इसलिए यहाँ पे एक मैनेजमेंट रोल में यही चीज मुझे मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी लगती थी, और मेरी बहुत में क्यूरियोसिटी थी मैनेजमेंट को लेकर के, कि यार एक मैनेजर जो होता है हर एक कंपनी में होता है, हर एक चाहे वो टेक की कंपनी हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे टेलीकॉम कंपनी हो या सेल्स की जॉब हो, मैनेजर हर हम्म एक जगह पे होता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या है, मैनेजर काम करवा लेता है। राइट। सो इसीलिए यही हम्म सारी चीजें थी, मैं काफी फैसिनेटेड था मैनेजमेंट को लेकर के, और लकीली मैं इस तरीके की जॉब पोजीशंस में रहा जहाँ पे कि मुझे वो चीज फर्स्ट हैंड सीखने का मौका मिल गया कि टॉप मैनेजमेंट के लोग किस तरीके से बात करते हैं, क्या चीजें उनके दिमाग में रहती है, उनका सोचने का तरीका क्या रहता है, हर एक चीज को लेकर के कैसे सोचते हैं। तो मैं उस मामले में काफी लकी था। बट जब मैं खुद ही उस पोजीशन पे जब एज अ मैनेजर वहां पे पहुंचा, तब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं कंपनी में यंगेस्ट मेंबर था। पूरी कंपनी में मैं आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन इन द कंपनी। और तब जितने भी बड़े लोग होते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको समझते हैं कि यार इसको क्या ही पता होगा इसको। तो आपको एक हम्म कॉन्फिडेंस दिलाना सामने वालों को कि यार नहीं, मैं इतना जानता हूँ, डिस्पाइट कि आपको मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजें सही में नहीं पता आती हैं, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बाकी सारे जो लोग थे, पुराने लोग थे कंपनी में, उनसे मैं कम जानता था। लेकिन डिस्पाइट दैट मैं रोज वहां पे सामने उनके जाता था, और कॉन्फिडेंस के साथ में उनसे क्वेश्चंस पूछता था, सर ये मुझे चीजें नहीं पता है, क्या आप मुझे प्लीज बताएंगे। और उसके बाद सीधा आपका हम्म कॉमन सेंस और जो आपकी लॉजिक या नॉलेज है, उसके हिसाब से आप काम को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जो चैलेंज आता है, ये वाला चैलेंज सभी के साथ रहता है, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा दब के बैठ जाते हैं या दब जाते हैं, कि हम्म यार मुझे ये नहीं पता, मैं शायद ना करूं ये, या रहने देता हूँ, या कोई बता देगा तो मैं कर लूंगा। राइट। तो हम्म ये सारी चीजों को मैंने अवॉइड करते हुए मैंने कोशिश करी कि मैं, अगर मेरे को चीजें नहीं भी पता है तो भी मैं जाके किसी ना किसी से पूछूंगा, भले ही थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा या सामने अच्छा नहीं लगे, सामने वाले को लगेगा कि इसको कुछ नहीं पता, बट मेरे को सही में हम्म मैं ऐसा ही मान लेता हूँ कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी जाके पूछूंगा, हम्म, और पूछने के बाद तो मुझे पता चल जाएगा, देन मैं काम करके दिखा दूंगा। राइट। सो बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह से कभी हम्म टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करी मैंने, टाइम वेस्ट मैंने कभी होने नहीं दिया, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ नहीं पता हो। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें, मैनेजर होते हैं तो टीम कैसे मैनेज करनी है, और सारे टीम मेंबर्स मुझसे बड़े होते थे, तब मैंने वहां पे ये सीखा कि यार पोलाइटली कैसे लोगों को मनाना होता है, अगर क्योंकि एज अ यंगर मेंबर इन दी टीम आप मैनेज कर रहे हो अपने से बड़े लोगों को, तब आप उनसे कैसे बात हम्म करेंगे, वो सारी चीजें कैसे सीखनी है। तो उस टाइम पे यार सीधे मैं कुछ नहीं करता था, मैं सिंपली गूगल सर्च करता था कि यार मेरे से टीम, अगर बड़ी टीम है, टीम मेंबर्स मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनसे कैसे बात करूं, कैसे क्या क्या स्टेप्स हम्म यूजुअली फॉलो करते हैं। फिर वहां से ओके लोगों ने, लकीली मैं अपने एक फिर भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे मेरी टीम ने बिल्कुल ही मेरे सामने मना कर दिया चीजें करने के लिए, एक दो सिचुएशंस हम्म ऐसी आई। तब मैं सीधे से फिर अगेन अपने और ऊपर वाले जो और सीनियर लोग हैं, सर ये ऐसी सिचुएशन है, मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। उन्होंने हम्म कुछ नहीं, उन्होंने एग्जांपल्स दिए मुझे, जो नेट पे एग्जांपल्स अवेलेबल है, उन्होंने कुछ बुक्स बताई पढ़ने के लिए कि यार ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसकी बायोग्राफी पढ़ो, इन्होंने कैसे मैनेज किया था। आईएएस जो होते हैं वो एक ज्यादातर जितने भी आईएएस हैं, मैं कॉर्पोरेट हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जितने भी आईएएस होते हम्म हैं वो सारे नेताओं से यंग होते हैं, बट वो दे आर मैनेजिंग, राइट।
तो वो वहां से Right. छोटी छोटी चीजें इधर उधर से गूगल सर्च वगैरह कर करके मैंने मतलब सीखा कि अच्छा इसको इस तरीके से किया जाता है, मे बी मैं भी कोशिश करता हूँ। आपने 10 चीजें मैंने हम्म ट्राई करी, उसमें से एक चीज काम कर गई और मैं उसके साथ आगे बढ़ता गया। तो मैनेजमेंट में हम्म एक चीज जो हमेशा मैंने प्रिंसिपल जो फॉलो किया है कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए, और जो चीज मैंने देखा है हमेशा काम करती है, कि आपको कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है कि मैं जो काम करूंगा परफेक्ट होगा। मैं हम्म रादर हमारे जो फिलोसफी या हर एक कंपनी में, या जो मैंने अपने से जितने भी सीईओज या बड़े लोगों के साथ में जो काम करके ये सीखा है, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार में कोई चीज़ सही कर देते हैं। वो ये कोशिश जरूर करते हैं कि वो जल्दी फेल होता है हर एक काम में, राइट। जो ओके काम करना है उसमें वो जल्दी कर दिया, फेल हो गए, अच्छा अच्छा ये गलत हो गया, देन दे विल ओके इम्प्रूव दोबारा अपॉन, कर लो। उसको दोबारा कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो काम यस। बहुत ही जल्दी और बहुत ही पैशन के साथ में किया जाता है, राइट। हम्म सो जिस वजह से है ना, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार सही करने के चक्कर में इतना टाइम ले लेते हैं कि उनके पास दोबारा ट्राई करने का टाइम ही नहीं होता। तो हम्म ये चीज हमारे मैनेजमेंट में, हमारी कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज में रहा हूँ, ये वाली चीज हमेशा काम करती रही है मेरे लिए भी, कि मैंने जाके ट्राई हम्म कर लिया, ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया, अच्छा इसमें से मैंने ये सीख लिया, 4 चीजें सीखी हैं, 4 चीजें गलत हुई हैं, अगली बार वो जो चीजें गलत हुई थी वो इम्प्रूव कर ली। तो इस हम्म फिलोसफी के साथ में हमेशा करते रहा, और उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। मैं इस फिलोसफी के साथ में हर एक नई चीज अटेम्प्ट कर पाया हूँ, मेरे को कभी झिझक नहीं होती अगर कोई नया काम आ जाता है, या कुछ नया कोर्स भी आ गया, या कुछ भी नया करना होता है, तो मुझे इस चीज की जरूरत मतलब झिझक नहीं होती, क्योंकि इसी तरीके के प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं कि गया कुछ गलत हो गया, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मैं सीखूंगा, फिर मैं दोबारा कर लूंगा और जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक्चुअली दो मेन क्वालिटीज आपने डिस्कस करी है एक्चुअली। ये जो परफेक्शन, मतलब हम लोग को एक्चुअली लगता है, इवन पेरेंट्स समटाइम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग स्टार्टअप, भाई हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे आज तो वो कर दिखाएंगे। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ कि यार हमारा पहला प्लान ही बेस्ट प्लान होगा, हम पहले प्लान से ही बिल्कुल। मार्केट में उतरेंगे और मार्केट में आग लगा देंगे, करोड़पति और लैम्बोर्गिनी हमारे नीचे और बस भैया हम है ना। सो ये चीज एक्चुअली में सबसे बड़ा फेलियर का कारण होती है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के साथ, मेरे ख्याल से जहां तक जाता है कि वो इस चीज को नहीं जैसे सोचते कि हम फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होने के लिए पैसे जमा करके रखो बैंक अकाउंट में कि अगर आप 10 बार फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, 11वीं बार पास हो जाओगे, उतना उतना इमरजेंसी अमाउंट रखो। तो हाँ बिल्कुल, देखिए फेल होना, देखिए जितने स्टार्टअप फेल नहीं हुए उससे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे को लगता है शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सारे परफेक्शन के चक्कर में काम शुरू ही नहीं किया अपना, राइट। हाँ एग्जैक्टली बहुत ये सारे बात भी है। अटेम्प्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है मेरा होगा ही नहीं, परफेक्ट राइट। नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, नहीं परफेक्ट नहीं होगा, ये चीज ऐसे नहीं होगी, मैं जैसे चाहता हूँ। यस। तो यहाँ पे अमर, में एक चीज मेरे को किसी ने, मेरे टीचर ने ऐसे ही कैजुअली बोली थी, मैं यहाँ पे जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यार अगर वो आईआईटी के टाइम पे थी, आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कि किसी बच्चे ने ऐसे ही उनसे डाउट पूछा था कि यार आईआईटी में सिर्फ 9,000 लोगों का होता है सर, और हमारी कोचिंग में ही करीब 1,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो और ऐसे ही पता नहीं जाने कितनी हजारों कोचिंग है, तो क्या ही फायदा मतलब तैयारी करने का, इतने सारे तैयारी करने का। तो उन्होंने ये कहा था एग्जैक्टली। कि यार देखो ऐसा है कि आप भले ही वो 9,000 में नहीं होंगे, और मान लीजिए कि 90,000 लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर उन शुरू के 10 या 15,000 में भी अगर आ गए, तो भी आप बाकी के जो 90,000 में भी नहीं है उनसे तो बेहतर है, राइट। तो बेहतर वाले एस्पेक्ट को है ना, लोग हमेशा छोड़ करके है ना तैयारी या कोई काम अपना शुरू ही नहीं करते हैं। कि मान लीजिए एग्जैक्टली। आपने कोई दुकान खोली है, अगर वो शहर में सबसे ज्यादा बिक्री नहीं होती है उस दुकान में, या सेल्स नहीं होती है उस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शॉप खोलेंगे ही नहीं, अगर सेकंड बेस्ट भी होती है तो स्टिल आज से बेहतर है, राइट। सो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ये चीज थोड़ी सी मतलब मैंने कंपनी में जाके रियलाइज करी, मैंने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं पहले, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में मैंने बहुत सारे काम शुरू नहीं किए। लेकिन बाद में कंपनी में आने के बाद में मुझे अपनी कंपनीज में जॉब करते करते ये रियलाइज हुआ है कि जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने फेलियर्स देखे हैं काफी सारे, कोई भी परफेक्ट नहीं था, और अपनी गलतियों को जल्दी सुधारने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने फेलियर से जल्दी दिखता है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, मतलब आपको कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहना है, खुद को देखते रहना है और इंप्रूव करते रहना है।
आप अवेयरनेस में आ रहे हो, और यही एक्चुअली में, यही पूरी आपकी लाइफ की, अगर हम थोड़ा, अगर आप लाइफ को पीछे मुड़ के देखें अगर आपकी लाइफ को, तो ये एक्चुअली में आप कहीं ना कहीं अपने बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि लाइक आप जैसे जैसे चीजों के अवेयरनेस में आ रहे हैं, यहाँ मिस्टेक्स हैं, आप खुद की मिस्टेक्स के अवेयरनेस में आ रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट इंप्रूव कर रहे हैं। बट वहाँ क्या था, आप नई नई लाइक प्लेटफॉर्म्स के अवेयरनेस में आ रहे हैं कि हाँ इंजीनियरिंग होती है, इसके बाद ये करना होता है, तो आप उसमें भी आप कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हो। सो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट इज द ओनली लाइक आई थिंक द की टू सक्सेस, अगर हम लॉन्ग रन में बात लेके चले तो। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मेरी लाइफ में मैं शुरू से ऐसा तो नहीं कहूँगा, बचपन से मैं कंसिस्टेंटली ऐसा मेरे दिमाग में था इम्प्रूव करना है ऐसा कुछ। बस मेरे हम्म। से लकीली जो पेरेंट्स ने सिखाया उसको देखते रहता था। हाँ, बट जैसे ही थोड़ी सी अवेयरनेस आई, ये सारी चीज़ों किताबें पढ़ना शुरू किया मैंने, खास करके ये सारी जो चेंजेस आए थे, एक चीज़ बस ये रखी मैंने कि मैं अच्छे लोगों के साथ में रहूं, जो मैं करना चाहता हूँ, जो लोग उसमें से आगे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं मैं जरूर देखता रहता हूँ। राइट। हम्म। जब से मैंने लिखना चालू किया उस तरीके की मैंने बुक्स ढूंढी कि जो मेरे काम में हेल्प आए, हेल्प करें। उन लोगों की बायोग्राफीज देखना कि वो लोग क्या करते थे, उन लोगों की लाइफ में क्या था ऐसा कि उन लोगों ने कैसे हम्म। किया। तब हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे टाइम पे कि यार ये सब तो बहुत ही, उनको देख करके मैं फिर अपनी चीजें कंपेयर करता कि मैं उसमें से क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, जो क्या क्या हम्म। आसान चीजें क्या है जो मैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें मैं उनके जैसे नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो हम्म। ऐसा होगा जो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें, हम्म। या बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे बॉस में काफी इंस्पिरेशनल थे, जो मेरे को पहले बॉस मिल गए, मैं काफी लकी था उस मामले में। कि उनको हम्म। देख करके भी मैंने काफी सारी चीजें देखी। या मेरे बगल में जो लड़का था उसने भी आईआईटी क्रैक किया, तो उससे मैंने काफी सारी चीजें सीखी, या मेरे जो सीनियर्स थे उनसे सीख ली। कुछ ना कुछ सब में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, तो आप देख करके यार अच्छा इसका ये अच्छा है, तो रादर देन कि उसको नेगेटिवली देखना या कुछ, एक हेल्दी कंपटीशन में रहना की कोशिश हमेशा मैंने करी है। कि आप हमेशा अपने आप को एक मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत, ऐसा कहूंगा कि मैं कंपेयर करता था, बट इट वाज इन अ हेल्दी वे, राइट, टू ग्रो माई सेल्फ, टू इम्प्रूव ओके। अपॉन, है ना। तो हाँ कि हाँ यार ये कर रहा है, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ क्या ऐसा, तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस था। इट वाज नेवर लाइक कि यार इसने कैसे कर लिया, राइट। सो एक एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली। आपको रखने पड़ेंगे, राइट। सो ये चीज थी, ये चीज रखी है। और एक चीज अगेन मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आगे मैं एक थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाऊंगा, इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कि हर एक चीज का ना एक प्रोसेस होता है, और जापान की कुछ कंपनीज हैं, उन्होंने ये प्रोसेस, अमर हमारी कल एक बात हो रही थी कि आप इसको पेन और पेपर में लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं लेके आ एग्जैक्टली। सकता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनीज में मैंने ये देखा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है जापान से शुरू हुआ था, कि आजकल एक कोर्स चलता है मार्केट में सिक्स सिग्मा का मैनेजमेंट में, राइट, विच इज अबाउट कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट्स और या कुछ भी सिस्टम्स को, राइट। सो सिक्स सिग्मा का उसके बारे में जब मैंने पढ़ा था पहली बार में, मैं अपनी कंपनी में कंसिस्टेंटली यूज करता आया हूँ। तो देखिए उसमें पहली चीज तो ये लिखी रहती है कि आपको किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आपको नापना पड़ेगा। आपको कैसे पता आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, उसके लिए आप एग्जाम देते हैं, राइट। उसमें कुछ नंबर होते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में। आपके हिंदी में कम मार्क्स आए तो आपको पता है कि आपको हिंदी में इम्प्रूव करना है। वैसे ही आपकी लाइफ के जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स रहे हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, तो आपको उसके लिए ना नापने के लिए आपको मेट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, या कुछ नापने का तरीका अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। कि मान लीजिए मेरे को, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मुझे ऐसा था कि यार मेरे को 3 साल के अंदर कुछ मैनेजर बनना है, या 5 साल के अंदर मेरे को इस तरीके सीईओ के साथ में काम करना है, मेरे को इस तरीके से इसको ग्रो करना है। तो हर एक चीज का मैंने एक टाइमलाइन इस तरीके का अपने मन में ले रखा था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस टाइमलाइन के पीछे, अपने गोल्स के पीछे भाग रहा हूँ, बट इससे मेरे को एक चीज करने की डायरेक्शन मिल गई है, राइट। अब मैं ओके। अपने आप को है ना पाया, मान लीजिए मैं मैनेजर नहीं बना, लेकिन मैं उसके पीछे भागते भागते असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही गया, राइट। तो इस तरीके का हमेशा एक मतलब माइंड में ये रहता है कि आज मान लीजिए आप गिटार ही सीख रहे हैं, मैं गिटार का एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ कि मैं आज गिटार सीख रहा हूँ, मैंने आज 4 कॉर्ड सीखे हैं, तो कल को मैंने ये दिमाग में ले रखा है कि मेरे को 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मेरे को ये गाना बजाना सीखना है। उस गाने में 6 कॉर्ड लग रहे हैं, तो आज मैंने 4 सीखे हैं, तो मैं 2 और सीखने की कोशिश करूंगा, राइट। एग्जैक्टली। फिर उसको आपस में जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आपको थोड़े बहुत गोल्स, या गोल्स कहूँ, और गोल्स को भी मेजर करने का तरीका, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, जिसको कि देख करके आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं।
अगर अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही सामने बहुत ही बड़ा काम लगेगा हर एक चीज करना, और आप उसको फिर हम्म। इम्प्रूव करने में आपको बहुत ही चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें करनी है और आप फिर कहीं आगे किसी भी चीज में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो वही है कि आपको तो मेजर करने का इम्प्रूवमेंट चाहिए। मीन्स या दैट यू हैव टू लाइक ब्रेक योर गोल्स, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो। बिकॉज इम्प्रूवमेंट के लिए कई बार हम इसीलिए भी डर जाते हैं। जैसे मान लो मुझे वेट लूज करना है, तो मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट क्या है कि भैया मेरा 20-30 किलो वेट लूज हो जाए। तो बट द थिंग इज दैट वो शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेजरमेंट होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस भी मिलती है मेजरमेंट से एक्चुअली, अगर आप अचीव कर जाते हो थोड़ा बहुत। बिल्कुल तो बिल्कुल। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे मेरा एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं हर अपने जितने भी हमारे इंटरव्यूज रहे, जितने भी हम सब लोगों से इंटरव्यूज लेते हैं, हम सबसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइक अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आज एक्सप्लेन करने, मतलब आज की डेट पे अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके लाइफ के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप फॉलो करते हो और जिनको आपने अपनी लाइफ से रियलाइज किया है, एंड यू वांट कि अगर ये कोई और बच्चा भी फॉलो करेगा, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो कोई और भी फॉलो करे, मैंने फॉलो किया तो मेरे में इंप्रूवमेंट आया है, तो अगर मैं ये शेयर करता हूँ तो डेफिनेटली अगर वो फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल। तो देखिए अमर, दो चीजें हैं जो हमेशा हेल्प करती आई हैं। एक तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको डिसिप्लिन और हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है। हम्म। जब आपकी हर एक चीज खराब हो रही होती है तो आप फॉल बैक अपनी हैबिट्स के ऊपर ही करते हो। आपके पास हैबिट्स या आपकी डिसिप्लिन नहीं है तो हो सकता है कि आप वापस से खड़े ही नहीं हो पाए अगर कोई चीज गलत हो गई। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे पास मैं इसीलिए मैं भी बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी और मैं फेल हुआ, लेकिन मैं वापस जा पाया उस जगह पे क्योंकि मेरे पास मेरी हैबिट्स थी सपोर्ट करने की। मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उन हैबिट्स की वजह से मुझे ये पता होता है कि अच्छा ये चीज गलत हो गई थी। अगर आपने हैबिट्स ही नहीं है तो हम्म। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत क्या हुआ। राइट, आप फेल हो गए एग्जाम में, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अच्छा, आपको अगर यही नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या था, आपने तो आपको यही समझ में नहीं आएगा अच्छा कौन से क्वेश्चंस पढ़ने थे, अच्छा ये मैंने पढ़ा नहीं था तो इसीलिए मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए। राइट। सो हम्म। इसीलिए आपको एक हैबिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो हैबिट्स अपनी आपको बनानी पड़ेंगी, और जैसा मैंने कहा था कि हैबिट्स का भी एक लूप होता है, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो उसी के हिसाब से वो ग्रो करती जाती है। हम्म। राइट। सो एक तो हैबिट्स है। दूसरी चीज डेफिनेटली अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा कि आप कहाँ पे हो आज, किस जगह पे हो, आपको कितनी नॉलेज है, और लोग क्या कर रहे हैं। मे बी आप मान लीजिए मैनेजमेंट में ही हूँ तो मुझे पता है कि एंड गोल क्या है। राइट। लोग किस तरीके से मैनेजमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके की अवेयरनेस या क्या क्या तरीके हो सकते हैं आगे बढ़ने के, उन सारे तरीकों के जब भी सारे उन तरीके की सारी अवेयरनेस अगर है मेरे पास में, तो मैं उनमें से है ना चूज करके जो मुझे सूट करता है मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा। जरूरी नहीं है कि मुझे एक पत्थर की लकीर पे ही आगे बढ़ना है जिसमें कि जो मुझे पसंद नहीं। हर एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। राइट। मुझे अगर मैनेजमेंट की जॉब करनी होती, अगर मेरे को पहले से ही पता होती ये चीज कॉलेज के टाइम पे कि अच्छा जॉब्स में अगर जॉब होती क्या है, या मैं पढ़ाई करने के बाद में जॉब मेरे को क्या मिलने वाली है, तो मे बी शायद से मैं कुछ और चीजें, कुछ और पाथवे यूज करता। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। राइट। सो अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अवेयर होना बहुत ही मुश्किल नहीं है। बस आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ पहली बात तो मुझे अवेयरनेस चाहिए, और वो क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए एग्जांपल्स कुछ की टेक अवेज दे सकता हूँ जो अपनी एज के जो लोग हैं, मे बी जो मान लीजिए कि जो जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं अभी लाइफ में, अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, उनको भी अगर मैनेजमेंट में जाना है, तो वो मैं एक छोटी सी 2-3 स्टेप्स दे सकता हूँ उनके लिए जो कि उनको काफी यूजफुल रहेंगे मे बी। तो देखिए जॉब्स वगैरह सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जॉब्स हैं क्या क्या मार्केट में अवेलेबल, और वो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आजकल वेबसाइट्स और इंटरनेट काफी यूज किया जाता है। सो आप सिंपली अगर नेट पे भी जाएंगे तो उनकी जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उसमें जाके देखेंगे तो आपको है ना आपके सामने लिखा रहेगा कि अच्छा जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। राइट। उसमें क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी हैं, उसमें ये तो लिखा ही रहेगा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप ग्रेजुएट करने के बाद भी कुछ और चीजें भी वो मांगते हैं, भले ही आप फ्रेशर हो या कुछ भी हो। राइट। तो वो चीजें वहाँ पे मेंशन होती है।
तो फिर एक तो ये चीज हो गई, आपको हल्की सी अवेयरनेस आ गई कि अच्छा ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, देन आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हैं, मे बी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में या उस तरीके से फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में, जब भी आपको इस बारे में नॉलेज मिल जाए। उसके बाद में भी आप लिंक्डइन हम्म। वगैरह पे आप जाकर के लिंक्डइन में अपना अकाउंट जरूर बनाइए, वहाँ पे सारी प्रोफेशनल कम्युनिटी अवेलेबल रहती है। तो आप जाके देखिए कि उस जगह पे कौन से लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, हम्म। उनकी क्या क्वालिफिकेशंस थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं अपनी लाइफ में, राइट, उनके क्या क्या कोर्सेज आते हैं, उनकी क्या स्किल सेट्स हैं, वो वहाँ पे लिंक्डइन इस तरीके का प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। और फिर भी अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप उनसे फिर बात करके उनसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके उनसे। तो इस तरीके से जो मैं आपसे, हम्म। जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, वो जो 5 या 6 लोग के बारे में, तो अपने वो 5 लोग हैं ना, आप सीधे से जाके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 10 लोगों से अगर मैसेज करेंगे, सारे लोग नहीं तो कोई ना कोई 1 या 2 बंदा तो रिप्लाई कर देगा, और वो आपको कुछ चीजें बता सकता है कि अच्छा मैंने ये चीजें करी थी, ये जो चीजें मे बी रिक्वायरमेंट में जॉब में लिखी थी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख देते हैं ये लोग जॉब वाले हम्म। कि ये होनी चाहिए या ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये तो लेकिन आप सीख ही लो, राइट। तो जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, देन यू कैन इजीली वर्क टुवर्ड्स योर जॉब्स, राइट। सो एग्जैक्टली। सिंपली, है ना, उस हिसाब से अपना आप रिज्यूमे भी बना सकते हैं, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। फिर सब लोग, मैंने अभी भी देखता हूँ, मेरे पास भी इंटरव्यूज के लिए लोग आते हैं, जब अभी फ्रेशर्स आते हैं या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद भी मैं देखता हूँ कि रिज्यूमे जो लेके आते हैं, मैं जो जॉब ऑफर कर रहा हूँ, जिस जॉब पे अप्लाई किया होता है, उस जॉब के बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होता है, उनके रिज्यूमे में ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं लिखा होता कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो अपने रिज्यूमे को उसके हिसाब से बदलना, ये सारी चीजें अवेयर रहने के लिए आपको, या तो आपके साथ में आप लकी हो कि आपके पास कोई है बंदा देखने के लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट है आपके लिए, आराम से जैसे मैंने आज यहाँ पे वीडियो, मतलब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको कोई देख ले तो उसको अवेयरनेस मिल जाएगी। नहीं तो अगर वो खुद भी, कोई बंदा अगर जाके सर्च करता है इंटरनेट पे कि अच्छा इस जॉब को कैसे लेना है, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट आपको मिल गई, उसके बाद आप उस तरीके की जॉब पे कौन लोग काम करते हैं उनको आपने देख लिया, और वहां से अपने हिसाब से अपने धीरे धीरे करके आप अपना प्रोफाइल या अपनी पर्सनालिटी बनाना शुरू कर सकते हैं, राइट। सो ये एक छोटे से 2-3 स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, बट मैंने देखा है कि अभी भी लोग फॉलो नहीं करते हैं, और कर किया जा सकता है जिनको आसानी से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली सर ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जैसे इंटरनेट सर्च करना, चीजों को निकालना, फाइंड आउट करना कि कैसे क्या हो रहा है, इसके लिए ये अगेन द थिंग इज दैट, जो मैं आपसे स्टार्टिंग से अभी तक मैंने मैंने डिस्कशन का वो मेन केंद्र बना के रखा, मेरे क्वेश्चंस का वो मेन केंद्र था कि डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस और लगातार इम्प्रूवमेंट करना एक व्यक्ति को कितनी कम एज में कहाँ तक लेके जा सकता है, जितना वो अवेयरनेस में था। आप एटलीस्ट आपका जितनी भी अवेयरनेस है, अगर आप उसको भी सही ढंग से यूज कर रहे हो, स्टिल वो आपको एक सही प्लेस पे जरूर ले जाएगी। इट डजेंट मैटर कि जैसे आपने बोला कि आपको अगर कॉलेज के टाइम पे पता होता है अगर कि एमबीए करनी थी, जब मुझे मैनेजमेंट में जाना था, तो शायद कुछ और सिनेरियो होता। बट आई थिंक आज जब आपको पता चला, तब भी कुछ खास बदला नहीं, तभी आपने उसमें से बेस्ट करने की कोशिश की एंड यू गेट बेस्ट। बिल्कुल सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और आई नो कि इससे बहुत सारे जो बच्चे एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, उनको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि ये जो इंसान सामने बैठा हुआ है किस तरीके की फिलोसफी फॉलो करता है अपनी लाइफ में। बिकॉज इन आवर वीडियो वी वांट टू गिव द फिलोसफी ऑफ दैट पर्सन, कि आप देखो वो कैसा व्यक्तित्व है। जैसे आपने बायोग्राफीज पढ़ते हो, तो एक तरीके से आपने अपनी बायोग्राफी लिटिल बिट लेटर डिस्कस की है, ताकि हम आपसे जान सके कि ओके, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इस तरीके से एक्ट कर रही होती है, उसके पीछे फिलोसफी क्या होती है। So thank you so much, sir, for sharing all your views and like information with us. इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, रियली नाइस, बहुत Hmm. अच्छा। फिर